पत्नी की सरकारी नौकरी लग जाए, इसको लेकर एक पति दिन रात एक करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, दूसरे की नौकरी करता है, छोटी दुकान के बाद फिर बड़ा कपड़े का शोरूम खोल लेता है। और जब पत्नी सरकारी शिक्षक बन जाती है तो अपने पति की कद्र तक नहीं करती। इतना ही नहीं, एक दिन बोलती है मुझे तेरे साथ नहीं रहना, और मारपीट करती है, जिसके बाद बेचारा पति अस्पताल में इलाज कराता है और अपनी आप बीती मीडिया के कैमरे पर खुलकर बताते हुए पत्नी पर गंभीर आरोप लगाता है। नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश चौरसिया। आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस। मामला है एमपी के छतरपुर का, जहां पर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। पति अस्पताल में इलाज करा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पंकज अहिरवार, उम्र 32 साल, पंजाब नेशनल बैंक के पास किराए के एक मकान में रहता है। पंकज की शादी 2018 में हुई। दंपत्ति के 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बेटियां, एक बेटा शामिल है। बताया जा रहा है कि विवाद की वजह पत्नी की नौकरी को लेकर सामने आई है। पति का आरोप है कि उन्होंने महोबा में कपड़े का शोरूम चलाया, उसकी कमाई की और उसके बाद पत्नी को पढ़ाया, बाकायदा मेहनत करी। 2 साल बाद पत्नी की वर्ग 1 में शिक्षक के पद पर नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद पंकज ने महोबा स्थित अपना शोरूम बंद कर दिया और बच्चों की देखरेख की खातिर उसने ये फैसला लिया कि हमें अब दुकान नहीं करना। पत्नी वर्ग 1 में शिक्षक हो गई, परिवार का भरण पोषण चल जाएगा, बच्चों की परवरिश करना बेहद जरूरी है। चूंकि पत्नी नौकरी करती है, बच्चों की देखरेख कौन करेगा, इसलिए उसने ऐसा फैसला लिया। अब यहाँ पे जब पत्नी इतनी सक्षम हो गई कि उसने पंकज की कद्र करना ही बंद कर दिया और एक दिन ऐसा आया कि उसने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया। पत्नी इस तरीके से प्रताड़ित करती रही कि उसे आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। पति का आरोप है कि पत्नी उसके साथ रहना नहीं चाहती, जिसके चलते दोनों के बीच विवाद की स्थिति अब और भी अधिक बढ़ गई है। घटना सर ये हो गई है, मेरी बीवी ने और उसके भाई ने मिलकर मुझे मारा पीटा है। क्या है सर कि हमारी 2018 में हमारी शादी हुई थी, जब तो ना मैं कुछ करता था ना मेरी मैडम कुछ करती थी। इसके बाद फिर मैंने अपना जैसे तैसे छोटे मोटे काम प्राइवेट नौकरियां करके शोरूम भी चलाया मैंने, और अपनी मैडम को भी साथ में पढ़ाता रहा, अपना पैसा जोड़ जाड़ के जैसा भी बना। तो अभी 2024 में मेरी मैडम की नौकरी लग गई और मैं सरकारी टीचर हो गई है। वो वर्ग 1 में शिक्षक है, नंबर 1 स्कूल में। तो मैंने उनका जो 2024 में उनकी जॉब लग गई, तो मैं अभी सर उस प्रेजेंट टाइम में कुछ करता नहीं हूँ। तो मैंने अपने बच्चों के साथ में रहना चाहा तो वो मुझे रखती नहीं है, मारने पीटने की और ये हरकतें करने लगी है। और मुझे घर से भगाती है आए दिन, खाना पीना तक के लिए मना कर दिया मुझको कि अगर नहीं रहोगे यहाँ ना खाना पीना दूंगी और ना तुमको कुछ, जो भी चाहिए आपको महोबा जाइए अपने वहीं रहिए। सिर पे चोट ये मारा है सर, आज सुबह की घटना है। तो सुबह मुझको मार दिया है मिलके, सर में डंडे वंडे मार दिए। ये सर हम अभी रहते हैं, हम लोग किराए से रहते हैं, किराए के मकान में पीएनबी बैंक है पठापुर रोड के सामने, वहाँ जी छतरपुर में। तो वहां पर निवास करते हैं हम लोग। तो वहीं पर सर ये घटना हुई है, आज सवेरे मार दिया मुझे जबरदस्ती घर से, उसकी मेरी मैडम ने और उसके भाई ने सर, दोनों। मैडम का नाम है सर आरती अहरवार जी, भाई का नाम है वरदान। घर से भगा जबरदस्ती भगाने के लिए कि घर से भागो। वो भी किराए से साथ ही में रहती है? हाँ साथ में रहते हैं ना सर। पत्नी भी साथ में? जी जी जी। नहीं रहना चाहते, अब शादी के बाद नौकरी लग गई उनकी, तो नौकरी के बाद अब उनका हाव भाव बदल गया है, पता नहीं क्या है, नहीं बन पा रहा होगा कुछ मेरे साथ में रहने से, इस वजह से नहीं मैं रखना चाहती हूँ। एक दिन मोबाइल को लेकर के भी आप लोगों ने क्या देखा गया था? मोबाइल में सर ये था कि मैंने उस दिन चेक करना चाहा कि मुझे अपनी कॉल डिटेल दिखाओ जरा, लास्ट कॉल किसकी आई थी। तो वो मोबाइल मैंने लिया, तो उसने मोबाइल ना दिखाने पड़े मुझे, तो उसने ड्रामा किया जैसे मैंने उसको मारा हो या पीटा हो, तो अपनी गलती छुपाने के लिए ड्रामा कर रही थी वो। तो ये इस तरीके की घटना थी मोबाइल। आज भी उसने ये किया, मेरा फोन तोड़ दिया और मारा भी। 3 बच्चे हैं सर मेरे। फिलहाल मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने दूसरे पक्ष यानी महिला शिक्षक जो है उससे संपर्क किया और कहा कि आप अपना पक्ष रख सकती हैं, मगर महिला ने पक्ष रखने से इनकार कर दिया और कहा मीडिया हमारी क्या मदद करेगी और मुझे जहां जरूरत होगी वहां पर अपनी बात रखूंगी। अब देखना यह होगा कि हॉस्पिटल में इलाज करा रहे पंकज की पुलिस क्या मदद करती है और कब तक न्याय मिल पाता है। इस मामले में जो भी नया बड़ा अपडेट आएगा तो वरदान एक्सप्रेस आप लोगों के लिए जल्द लेकर आएगा।
फिलहाल इस विषय को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। और अभी भी हम कहते हैं कि अगर महिला शिक्षक अपनी बात रखना चाहती हैं तो वरदान एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म उनके लिए खुला है, वह अपनी बात रख सकती हैं। और उनके पति पंकज ने जो आरोप लगाए हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनके पति के आरोप निराधार हैं तो आप अपनी बात रखिए, हम आज भी आपकी बात रखने को सहमत हैं, तैयार हैं। लेकिन जिस तरीके से वो अस्पताल में इलाज करा रहा है, मारपीट हुई है, इसको लेकर अब चूंकि इसमें पुलिस कार्रवाई करती है या फिर जो भी मामला सामने आता है, हम जल्द आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हर खबर, हर जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए तेजी से बढ़ते डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस के साथ।